हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे पेपर आए हैं, तो आज की क्लास में वही उसी तरह के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है सीधा ग्राफ का, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, चॉकलेट कंपनी प्रिपेयर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट XYZ, द प्रोडक्शन ऑफ XYZ ओवर द पीरियड ऑफ 5 years हैज बीन एक्सप्रेस्ड। ये जो ग्राफ है वो 5 years की प्रोडक्शन को बता रहा है, XYZ जो चॉकलेट्स हैं उनको, ठीक है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ Z इन 2017 एंड 18, जो Z की प्रोडक्शन है, अब Z किसको शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइनिंग वाला, तो Z जो है ये वाला, और 2017 और 18 ये जो है किसका परसेंटेज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टोटल, ये कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ X इन 2020 एंड 21, ये और इसका, इन दोनों का कितना परसेंट है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऐड करें इनको तो 9 और 6 15, यहीं पर ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, एक कैरी ऑन, 7 और 5 12 और एक 13, ठीक है। 4 और 5 9 और एक 10, एक कैरी ऑन, 4 और एक यहाँ पर 5 और 5 और 4 9, ठीक है। ये जो है किसका परसेंटेज पूछ रहा है, इन दोनों का प्लस करके, तो 7 8 और 9 17, एक कैरी ऑन, 7 और 2 9 9 और एक 10, ठीक है। एक मिनट, 8 और 7 17, 17 का एक कैरी ऑन, 7 और 2 9 और एक 10, ठीक है। 10 आएगा, एक कैरी ऑन, 2 और एक 3, 2 और एक 3 और एक 4, ठीक है। 5 और 7 12 12, एक कैरी ऑन, 7 और 5 12 और एक 13, और एक 2 और एक 3, ठीक है। 33 24 0 7, ठीक है। एक्स का ही पूछा है, 9 और 8 एक 7 और 2 9 और एक 10, ठीक है। चलो, ये कह रहा है ये कितना परसेंट है, तो हमने कहा ठीक है, अगर इसकी कैलकुलेशन हम मारे यहाँ पर, तो देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर 0 मान सकता हूँ, जैसे कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितनी बार डिवाइड होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। 95035 जो है वो 33 24 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो हमने कहा इसका अगर हम देखो सबसे मिनिमम तो 2 है, 3 टाइम्स कर लेते हैं, फिर भी 3 3 2 4 3 टाइम्स, 3 4 12, 3 2 6 7, 3 3 9 और 3 3 9, 9972, 9972 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 टाइम्स तो जाएगा, और 2 टाइम्स जाएगा तो 28.59, फर्स्ट डिजिट एक ही आंसर है, यही हमारा मैच हो जाएगा, और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक, उम्मीद है समझ आ रहा होगा बिल्कुल। इससे देखो कैलकुलेशन से अप्रोक्सीमेशन का यूज करना, डीआई में तो खास तौर से, क्योंकि डीआई में डाटा ऐसा होता है, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना तो फिर टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है। मैंने डीआई के जो आपकी डीआई की वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि कैसे कैलकुलेशन को कम और कैसे डाटा का यूज करके, कैसे ऑप्शंस का सहारा लेकर हम जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, अगर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से डीआई के क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16, 2a 2b 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 120, 4a स्क्वायर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर है, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब यहां पर मैं क्या गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी का हाफ जो है वो 16 है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 32 है, 32 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, यही हमें चाहिए, तो हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 120 प्लस 120,
इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 32 का 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 2 3 जा 6, 6 12 और ये आएगा 1024। ठीक है 1024 और ये आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 120। ये 120 इधर माइनस होगा तो 4 0 और ये 9 904। ठीक है 904। ठीक है ये तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए क्या, सारी वैल्यू 4 टाइम्स है तो इसकी भी 4 टाइम्स, इसका मतलब कॉमन लेके 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 टाइम्स इसको भी कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 3616 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है उम्मीद है यहाँ तक बहुत सिंपल है, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह का लेवल रहेगा, इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई हार्ड लेवल रहने वाला है प्री में कम से कम। ठीक है चलो अशॉप के पास बस कुछ ना कुछ वैल्यूज इधर उधर हो जाएंगी, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, सारी चीजें आप अच्छे से करोगे तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता प्री निकालने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है बस अच्छे से पढ़ते चलो। ठीक है कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, टिप्स पे रखो सारी चीजें, फॉर्मूलेज अगर है तो वो टिप्स पर रखो, कॉन्सेप्ट है तो वो टिप्स पर रखो। ठीक है एक बार टच कर लो सारी चीजें। चलो अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक एट द लॉस ऑफ 40%, हैड ही सोल्ड द बुक फॉर ₹120 मोर देन ही वुड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो कि एक बुक को सेल करता है 40% के लॉस पर। ठीक है मान लेते सीपी अगर 100 रुपीज है तो वो उसको 40% सेल लॉस पर सेल करता है 60% पर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये पहला एसपी है। अगर इसने 120 रुपए, अब ये एग्जैक्ट 120 रुपए बोल रहा है, इसकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे। ठीक है तो उसको लॉस होता है 10% का, तो जब इसी को तो सेल करेगा तो इसी को सेल पर करेगा तो SP2 आ जाएगा जो कि इसको 10% का लॉस, इसका 90। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले से ज्यादा 30 रुपए महंगा बेचा और इसी 30 की तो वैल्यू क्वेश्चन में 120 रुपए ज्यादा देख रहे हैं, तो इसका मतलब 4 गुना। ठीक है 4 गुना वैल्यू आ गई। इसने कहा कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचेगा, हमने कहा ठीक है देखो अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो SP3 जो है वो 110 का होना चाहिए, तो यहां पर कितनी वैल्यू 4 गुना करी थी, इसको भी 4 गुना कर दो, 440 रुपए का उसको बेचना पड़ेगा। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बिल्कुल कॉन्सेप्ट को शॉर्ट रखो, फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं। ठीक है जहां तक हो सकता है फॉर्मूले से बचो। ठीक है अर्थमेटिक में तो कम से कम आप चीजें बचा सकते हो। ठीक है अब देखो एक PQR एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है PQR एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल के लिए एक बना लेते हैं PQR। अच्छा एंगल Q पर 90 है और यहां पर आ गया 90। ठीक है तो PQ 12 है, PQ 12 है, QR 5 है और ठीक है कोसेक P और सेक R की वैल्यू। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर ट्रिपलेट देखो तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है अगर यहां पर हम बात करें, इसने क्या पूछा है कोसेक P। कोसेक क्या होता है, P पर बताना है। कोसेक होता है पर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर यहां पर देखें इस एंगल को देखें इसके हिसाब से तो कोसेक P हमें चाहिए ना, कोसेक P प्लस सेक R। तो कोसेक P अगर P एंगल को देखें तो कोसेक यहां पर जो है हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, इसका मतलब 13/5। ठीक है P/H। अगर R को देखें सेक R पर रखना है, R के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, और सेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, मतलब 13/5 फिर से। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 LCM 13 + 13 26, बस यही इसका करेक्ट आंसर है 26/5। ठीक है बहुत सिंपल है सारी चीजें, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें देखा जाए तो अभी तक तो हमने मतलब फॉर्मूलेस पर मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो कि ये सेक और कॉसेक कहते क्या है, क्या चीज होती है, ट्रिपलेट ट्राइंगल का सहारा लो, बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। ठीक है अब P + 1/P का स्क्वायर, ये तो A + P का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो A² + 2AB + B²। ठीक है तो A² अगर 2 का स्क्वायर 4, 1/2 इंटू 2 × 2 4, 4/P, 4/P प्लस B² मतलब 1/P²। तो ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 + 4/P + 1/P P²। ठीक है देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल है, देखो जब टाइम कम होगा ना तो क्वेश्चन भी आसान वो देगा। ठीक है जब टाइम कम है ना आपके पास तो क्वेश्चन भी वो आसान देगा, मतलब केवल आपको कॉन्सेप्ट पता हो चीजें आसान हो जाए और आप कर पाओ।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं बताओगे तो आपको कितना भी टाइम दे दो, आपको 4 घंटे भी दे दोगे तब भी नहीं कर पाओगे आप, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट पता है तो सेकंडों में क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, कॉर्ड दे रखी है PQ। ठीक है, ये देखो यहां पर एक कॉर्ड बना दी हमने, और इसने कहा कि एक सर्कल है विद सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, अच्छा ठीक है, रेडियस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो, अगर हम बात करें डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस वो इसने बताई है 8 है, रेडियस 10 है, रेडियस जो है वो ये 10 है। ठीक है, तो आपको बताना है कॉर्ड की लेंथ PQ, ये जो PQ कॉर्ड है इसकी लेंथ। अब देखो ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा है, ये 6 ये 8 और ये 10। ठीक है, लाइन की लेंथ पर मत जाओ, हमने केवल एक आइडिया से बनाया है। तो अगर ये 6 है तो परपेंडिकुलर जब भी बनता है तो कॉर्ड 2 भाग में बाइसेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये भी 6 रहा होगा। ठीक है, ये भी क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। तो कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर टोटल, दोनों ऐड कर दो ट्वाइस। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक पाई चार्ट गिवन है, पाई चार्ट जो है परसेंटेज को बता रहे हैं, सारे परसेंटेज हैं स्टेट वाइज। तो उसने कहा सेंट्रल एंगल बताओ राजस्थान का, राजस्थान का एंगल कौन सा है, ये वाला, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला, ये जो 12% है, ये जो 12% है पूरे मतलब डिग्री बताना है, डिग्री में बताना है आपको। तो हमने कहा 12% जो है ये परसेंटेज में है, तो 12 किस में से है, 100 में से। लेकिन अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 से 0, और बस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 36 को 12 से कर लो, 2 6 12, 2 3 6, 72, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 72, और यहाँ पर 6 और 3, और ये आ जाएगा 432, और डेसिमल लगेगा 43.2 डिग्री। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ले लो, देखो परसेंटेज में तो परसेंटेज वो फ्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा किससे, 360 डिग्री से। अगर डिग्री में चेंज करना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वापस डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखना चीजों का, बिल्कुल आसान है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी की वैल्यू 8 है, 4ab की वैल्यू 84 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब। ठीक है, और ऑप्शंस दिए मैंने, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है हमें क्या चाहिए, क्यूब में चाहिए, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब चाहिए मुझे। a माइनस बी का क्या चाहिए, होल क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, अगर a माइनस बी की वैल्यू मुझे पता है 8 है, तो 8 का क्यूब 512 आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये ऐसे रहने दो, बाद में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू 3a क्यूब माइनस 3ab क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, थ्राइस ऑफ ab, थ्राइस ऑफ ab। अब देखो 4ab की वैल्यू 84 है, इसका मतलब एक ab की वैल्यू 21 है, तो थ्राइस ऑफ ab मतलब थ्राइस ऑफ 21 63, और ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी मतलब 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको 512 क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये है 3 8 24, 2 कैरी ऑन, 6 8 48 50। ठीक है, ये 504 इधर आएगा, 504 क्या आएगा, इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब 504 इधर आके प्लस होगा तो ये आ जाएगा कितना, 1016, 1016 आएगा। अब 1016 तो आ गया, ठीक है, 1016 आ गया, तो ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है, हमें तो थ्राइस चाहिए, तो 3 गुना कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 3048, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, इसी की वैल्यू आ जाएगी 3a क्यूब माइनस 3b क्यूब। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं, आसान है। किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए हमेशा। ठीक है, आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। A certain number of persons can complete a work in 90 days if 10%, ठीक है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ पेन कितने हैं, लेकिन एक है क्या 10 कम व्यक्ति होते तो 10 दिन और लगते काम करने में। तो हमने कहा ठीक है, एक्स मैन रहे होंगे, वो किसी काम को 90 डेज में पूरा कर सकते थे, और यही काम सेम वर्क एक्स माइनस 10 हो गए, 10 आदमी कम हो गए,
तो काम भी 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, पहले 90 लग रहे थे, अब कितना लग रहा है 100, तो वर्क सेम ही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो x ये आ जाएगा 90x इज इक्वल टू ये 100x माइनस 1000। ये 100 या तो इस 90 को इधर ले आओ तो ये 10x बचेगा और ये इधर आएगा तो 1000, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। मतलब जो स्टार्टिंग में मेन थे वो कितने थे 100, जिन्होंने काम शुरू किया था। यही पूछा इसने कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने लोग थे। ठीक है, यहां तक उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 3:8 एंड द सम इज 88 फॉर द स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, देखो दो नंबर 3 और 8 के रेशियो में, अगर एक नंबर 3 है एक नंबर 8 है तो दोनों का सम तो 11 होगा, लेकिन वो कह रहा है नहीं 11 नहीं है, कितना है 88, इसका मतलब 8 टाइम्स है। तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू इसको भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, तो स्मॉलर नंबर कौन सा 3 वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। करेक्ट आंसर ये, कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। चलो, A is a point outside of the circle with center O। एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, इसका सेंटर भी ले लिया हमने। यहां पर इसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट है यहां पर, एक ऐसा पॉइंट यहां पर बना लेते हैं यहां पर कि A कोई ऐसा पॉइंट है बाहर। ठीक है, अब इसने कहा कि AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स। अब देखो इसका मतलब A से P तक यहां तक कोई टेंजेंट जा रहा होगा बोलो। ठीक है, और यहीं से एक टेंजेंट यहां जा रहा होगा। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। यहां पर P लिख देते हैं और यहां पर तो AP और AQ। और हमें ये पता है जब भी किसी सर्कल से दो टेंजेंट एक दूसरे को बाहर एक्सटीरियर पॉइंट पर टच करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसने कहा कि AP की वैल्यू A² माइनस प्लस 14 है और AQ की वैल्यू 239 है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल ही होनी चाहिए। तो A² प्लस 14 की वैल्यू 239 है। तो अगर ऐसा है तो A² की वैल्यू माइनस होकर 225 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो A की वैल्यू ही उसने पूछी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट 15। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 20। ठीक है, ओके, चीजें समझ आ रही हैं। देखो यहां तक क्या कह रहा है कि सबसे जितने भी 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 20 से डिविजिबल हैं वो आप बताओगे। तो 3 डिजिट नंबर जो है सबसे छोटा तो 100 है। ठीक है, और आगे चलोगे तो 3 डिजिट नंबर 980 है, क्योंकि अगर 20 भी ऐड कर दिया इसमें तो 1000 आ जाएगा, वो तो 4 डिजिट हो गई। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक के हमें नंबर चाहिए और ये AP सीरीज बनेगी क्योंकि सभी के बीच में कितना कितना डिफरेंस रहेगा, 20 का डिफरेंस है। अब हमें सबसे पहले तो AP सीरीज का फॉर्मूला जो है SN का फॉर्मूला वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका है, सम ऑफ AP सीरीज। लेकिन इसमें n निकालना पड़ेगा कि ये संख्या कितनी है। n निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से पहली संख्या माइनस करो, डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना है सभी के बीच में 2 में +1। तो 980 प्लस माइनस 100 880, तो 880 डिवाइडेड बाय 20 +1 44 +1 45। ये जो संख्याएं हैं टोटल n की वैल्यू 45 है। ठीक है, अब इसमें रख लेते हैं, अब इसमें रख लेते हैं वैल्यूज 45 डिवाइडेड बाय 2, 2a मतलब पहला टर्म 2 इंटू 100 200 प्लस n मतलब 45 माइनस 1 44 इंटू डिफरेंस कितना है 20 का, ये आएगा। अब ये 44 इंटू 20 करोगे तो 880, 880 प्लस 20 करो 200 करोगे तो 880 1020। ठीक है, सॉरी 880 प्लस 200 तो 1080, तो 1080 ये सारा 1080 है। तो 45 अपॉन में 2 इंटू 1080, 2 से डिवाइड करोगे 540। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 554 को 45 से, 4 5 से 20, 5 5 से 25 27, 4 4 से 16, 4 5 से 20 21, 0 7 और 6 13 और यहाँ पर 3 4 24300 24300 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है AP सीरीज का। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा।
सबसे पहले ये देख लो कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ये किसके चीज का फॉर्मूला है? ये n निकालने का कि सीरीज में संख्याएं कितनी आई हैं इसमें। ठीक है, तभी आप एसएन के फॉर्मूले में लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड इज 6। देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? a क्यूब, तो 6 का क्यूब 216, बस खत्म क्वेश्चन, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज 1600। दो डिस्काउंट देने पर, एक तो 10% और एक x%, जिसकी वैल्यू 1368 हो जाती है। देखो अगर एमआरपी 1600 है, एमआरपी कितनी है 1600, उसमें से एक डिस्काउंट उसने 10% का दिया, मतलब 160 रुपीज कम हो गए। 160 जब कम हो जाएगा तो 1440 रह जाएगा 160। ठीक है, 100 रुपीज कम किया, 1500, 60 रुपीज और कम कर दिया, हाँ 1440। ठीक है, बिल्कुल। एक और डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता वो कितना, लेकिन उसकी वजह से ये रेट हो जाता है 1368। तो कितना डिस्काउंट मिला होगा? 40 और 32, 72 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है। 72 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है। तो 72 रुपीज का डिस्काउंट तो इस पर कैलकुलेट हुआ होगा ना, 1440 इंटू 100। ठीक है, तो 72 इंटू 20 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स। इसका मतलब दूसरा जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितना रहा होगा? 5% रहा होगा। 5% रहा होगा। सेकेंड रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 5% रहा होगा, जिसकी वजह से वो 1368 की वैल्यू बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट की वैल्यू यहां पर गिवन है। ठीक है, इसने पूछा है कि सब में से विक्रय मूल्य के बारे में कौन सा जो सीरीज है वो करेक्ट है। ठीक है, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये एसपी है, 1000 एमआरपी, डिस्काउंट इतना माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पर कितना है? यहाँ 500 है, यहाँ पर 400 रुपये है, यहाँ पर 200 रुपये एसपी, यहाँ पर 100 रुपये है, यहाँ पर 300 रुपये है और यहाँ पर है 800 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि जी आएगा, तो जी आएगा, तो जिसमें जी नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला, इसमें सबसे पहले जी नहीं आ रहा है, इसमें सबसे पहले जी नहीं आ रहा है। अब जी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद जो बचे हैं ऑप्शन, उनमें जी, ए, बी, सी, एफ, डी और ई। ये देखो यहाँ पर अलग हो रहा है डी और ई। इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ई से पहले डी आएगा या ई डी से पहले आएगा। ठीक है, चलो ई और डी में अगर बात करें तो डी सब पहले आएगा, क्योंकि भाई अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो आप तो सबसे पहले डी आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए। तो सबसे पहले डी आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस इतना ही काम है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसमें मतलब देखने में तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा पता नहीं क्या पूछा गया होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। 1/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 4/5 प्लस 9/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 17/3 माइनस 3/10। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 4 2 से, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, 3 से 3 टाइम्स, और ये आएगा 1/5 प्लस 51/2 माइनस 3/10। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 10 आएगा। 5 का 2 टाइम्स है ना ये, तो 1 का भी 2 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स, 51 का भी 5 टाइम्स, 51 का 5 टाइम्स, 5 1 5, 5 5 25, 255। 10 का 1 टाइम, तो 3 का 1 टाइम। तो यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 जब 254 में से करोगे तो 255, 254/10 आएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 127/5, 127/5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है यहां तक समझ आया। ठीक है, 255 देखकर यहां पर इसको मत टिक कर देना, ध्यान रखना है कैलकुलेशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। ये तो आइडेंटिटी है हमारी। अगर इसको देखें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है बराबर 1 होता है। ठीक है, ये पता होगा। अगर मुझे प्लस की वैल्यू गिवन है, माइनस की चाहिए, अगर ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका मतलब
अगर इसकी वैल्यू मेरी 3 थी तो 1/3 इसकी करेक्ट वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ये तो ध्यान रखने वाली चीज थी, ठीक है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल पाई चार्ट, द पाई चार्ट गिवन हियर बिलो द शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द 6 schools. The total number of girls in all these 6 schools are 9,000. Number of girls in a particular school is shown as the percentage of total number of girls in all 6 schools. ठीक है, यहां पर ये परसेंटेज बताया हुआ है स्कूल्स में कितने गर्ल्स हैं, किस स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी, डी में जो गर्ल्स हैं मतलब 39 जो गर्ल्स यहां पर बताया गया है वो कितना परसेंट है स्कूल आई की गर्ल्स से, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 9,000 का इतना परसेंट, 9,000 का इतना परसेंट, क्योंकि ये दोनों ही परसेंटेज उसी 9,000 का है, तो जरूरत नहीं है। तो हमने देखा ये डी जो है वो 39 है, किससे, आई से कंपेयर करा तो 10 से कंपेयर करा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 390% इसका करेक्ट आंसर है। बस खत्म, 9,000 की वैल्यू निकालनी ही थी, ठीक है, 9,000 का परसेंटेज निकालना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। देखो समझो, अगर प्राइस 100 था किसी वैल्यू का तो सबसे पहले वो 15% इंक्रीज हुआ, अब 15% इंक्रीज होकर वो कितना हो गया 115, और उस पर फिर वो 20% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब इसका 20%, तो 11 का डबल 22 और इसका 23, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 23 कम हो गया, ठीक है। ये तो परसेंटेज था, ये वैल्यू 20% में कम कर रहा हूं, 11.5 का डबल मतलब 23। जब 23 इसमें से कम हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या 92, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 100 की वैल्यू 92 पर आ जाएगी, तो कितना डिक्रीज होगा, कितना परसेंट, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो हमने कहा 100 की वैल्यू 92 हो गई, मतलब 8% डिक्रीज हो गई वैल्यू, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। डिक्रीज हुई है, 100 से कम हुई है, इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज वाला नहीं होगा, ठीक है। चलो, दो कार की जो स्पीड है उसका रेशियो है स्पीड 1 इज टू स्पीड 2 का जो रेशियो है वो 5:7 है, 5:7 है। पहली कार जो है वो 200 चलती है 4 किलोमीटर में, तो स्पीड आ जाएगी पहली कार की 200 डिवाइडेड बाय 4। तो दूसरे की स्पीड कितनी, पहले की स्पीड 50 है, इसका मतलब 50 वैल्यू बनाने के लिए 10 टाइम्स, तो इसको भी तो 10 टाइम्स करोगे तो कितने आ जाएगी दूसरे की स्पीड 70। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही टाइम लगना चाहिए था। द वेट ऑफ आर पी एंड के, देखो तीन व्यक्तियों का वेट है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर प्लस पी प्लस के की वैल्यू जो है 40 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये 120 आ गया। 2% पी और के की एवरेज एज 45 है, पी और के की एवरेज एज 45 है, तो 45 का डबल कर दोगे, दो बंदों की एज है तो 90 आ जाएगी दोनों की एज। आर और के की जो एवरेज है 35 है, डबल कर दोगे तो 70 दो बंदों की। तो इसने कहा कि के का वेट बताओ, हमने कहा ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं कुछ कुछ। अगर मैं यहाँ पर पी और के का वेट मुझे पता है 90, अगर ये 90 है तो आर की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 30, तो 30 प्लस 90 तभी तो ये 20 होगा। तो हमने कहा आर की वैल्यू यहां पर कितनी है 90, ठीक है। अगर ये 90 है, सॉरी कुछ गलत कर दिया, आर पी और के, आर और के की वैल्यू 70 है, पी और के की वैल्यू 90 थी, ठीक है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू अगर यहां पर 30 है तो के की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 40 आएगी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई 30, तो ये 40, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आंसर है 40, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते थे और ये वैल्यू यहां पर भी रख सकते थे। अगर आर और के की वैल्यू रखते, आर और के ये दोनों 70 हैं तो ये दोनों 50 होंगे, 50 में अगर ये वैल्यू हटाओगे 90 में से तो फिर से वो 40 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos 3a ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू साइन a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, और हमें ये पता है कि cos और साइन कब इक्वल होते हैं, जब इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90। cos और साइन तभी इक्वल होंगे, कुछ भी हो जाए ये दोनों वैल्यू तभी इक्वल होंगी जब इन दोनों का सम क्या होगा 90, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों प्लस करके 90 के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। और ये आ जाएगा 4a माइनस 18, इधर जाएगा तो ये 108,
और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, इतना ही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, देखो कभी भी ध्यान रखना, एरिया दो ट्राइंगल्स का एरिया अगर गिवन है 36 और 121, पहले मैं, अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी उसमें एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर, तो हमेशा ये ध्यान रखना सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया का रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये किसी साइड का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, ये एरिया का स्क्वायर है ना, एरिया का रेशियो है। तो इसका मतलब अगर साइड का रेशियो की बात करें तो इसका रूट करना पड़ेगा मुझे 6 और 11, और यही इसका आंसर है। खत्म क्वेश्चन, बस साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर कर दो, एरिया का स्क्वायर आएगा, और अगर एरिया है तो रूट कर दो वापस, साइड का रेशियो आपका निकल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने की। चलो, इसने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, देखो इसने कहा कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सर्कमफ्रेंस निकालना है हमें, डायमीटर 9.8 है, ये डायमीटर 9.8 है। ठीक है, अगर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है 2πr। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2r, मतलब डायमीटर तो हो गया रेडियस का डबल, तो इसका मतलब सीधा 9.8 जो कि 2r है और पाई। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है, ध्यान रखना और ज्यादा कैलकुलेशन में मत लग जाना इसकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹2000, ठीक है, 2000 रुपीज पर 7% के रेट से 3 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं 2 7 14, 14 3 420। ठीक है, और 3200 पर 6%, 3200 का 6% के हिसाब से 2 सालों के लिए। ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा, और 32 दूनी 64, 64 को 6 बार गुना कर लो, 4 6 24, 6 6 36, 36 और 1 38, 384। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस ही तो बताना था, तो डिफरेंस देखो यहाँ पर 400 से कंपेयर कर लो, 400 से 20 ज्यादा है, 400 से 16 कम है, 20 और 16 36। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस तरह से हम चीजों को कम मतलब कंपेयर करके कर सकते हैं, चीजों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करो, जब भी आप चीजें नई नई सीख पाओगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं हो सकता। टीचर कोई भी हो, वो केवल आपको गाइड कर सकता है, वो आपको मेथड बता सकता है कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा सकता है, लेकिन जो दिमाग में आपके बैठाना है ना, वो आपको खुद बैठाना पड़ेगा, वो सेल्फ स्टडी ही काम आएगी आपके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, किसी वीडियो की, और अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक जय हिंद।